तो हाँ जी, नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। तो जैसे कि आपका आज संस्कृत का एग्ज़ाम था 19 फरवरी का, और संस्कृत का एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है और इसका आंसर की आपको मिलाना होगा, तो हम जल्द से जल्द आपका आंसर की हम मिलवा देते हैं। संस्कृत था प्रथम पाली का यह है। आप हमारे पास सेट कौन सा है? एच है। आपके पास कोई भी सेट हो उससे मतलब नहीं है, सबके लिए ही बराबर, ठीक है। तो इस सब के लिए मतलब सेट आप लोग देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर देख लीजिएगा, वहाँ से सीरियल मिला के आप लोग मिला सकते हैं। सेट एच है मेरे पास, आप लोग को पास कोई भी सेट हो क्वेश्चन सेम ही रहता है। आइए देख लेते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। यह मेरी है, यह तुम्हारी है, ऐसी भावना कौन रखते थे? यह मेरी है और यह तुम्हारी, यह कैसे छोटे बुद्धि वाला रखता था? हितोपदेश की कहानियाँ किससे संबंधित है? तो हितोपदेश की कहानी पशु पक्षियों से संबंधित है। कौन कीचड़ में फंस गया था? तो कौन कीचड़ में पथिक कीचड़ में फंस गया था? डैश भारा क्रियम बिना रिक्त स्थान के उचित विकल्प क्या होगा? तो चौथा का हमारा सही जो हो जाएगा ज्ञानम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पवित्रम किस संधि का उदाहरण है? पवित्रम, तो पवित्रम किस संधि का उदाहरण है? अयादि संधि का उदाहरण है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सत्यसा का सही विच्छेद क्या होगा? सत्यसा पूछ रहा है, तो सत्यसा का क्या हो जाएगा? सत्य जोड़ ऐसा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए क्वेश्चन देख लेते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। भूवा प्रभाव का उदाहरण क्या है? तो भूवा प्रभाव का उदाहरण है हिमालय गदम प्रभवती। हेतु शब्द के अर्थ में कौन सी विभक्ति होती है? तो कौन सा होता है? तृतीय विभक्ति। सहमासेना व्याकरणम अधिते, यह किस सूत्र का उदाहरण है? तो 9 का सही जो हो जाएगा अप्यूर्व वर्ग तृतीय। मह्यम मिष्टान्त्यम रचते किस सूत्र का उदाहरण है? तो 10वां का सही जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पंडित राम क्षमाराव ने किस पुस्तक की रचना की थी? तो पंडित राम क्षमाराव किस पुस्तक की रचना की थी? दोस्त शंकराचरित्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। याज्ञवल्क्य के आत्मात्वा की शिक्षा किसने दी थी? तो 12 का आपका सही जवाब हो जाएगा मैत्री को। अ और ई मिल के क्या हो जाता है? छोटा सा अ और छोटी ई मिल के बड़ी ई बना अ और ई मिल के क्या बन जाता है दोस्त? तो 13 का सही जो हो जाएगा छोटा ए, ठीक है। चलिए, पूर्व रूप संधि का उदाहरण कौन सा है? तो पूर्व रूप संधि का उदाहरण ऑप्शन नंबर बी है। खगेशा का संधि विच्छेद क्या होगा? तो खगेशा का संधि विच्छेद हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, खग जोड़ एसा, ठीक है, खग जोड़ एसा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। व्याकरणम में कौन से उपसर्ग है? व्याकरणम में के कौन सा उपसर्ग है दोस्तों? वी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। पिता किस विभक्ति का रूप है? तो पिता विभक्ति का रूप है आपका तृतीय। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आइए, दातृनाम का मूल शब्द क्या होता है? दाता होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। युष्युद्ध में शब्द का रूप प्रथमीय विभक्ति एक वचन क्या होगा? तत्व होगा। लिख धातु का रूप लट लकार में क्या होगा? तो लट लकार में होगा आपका लेख्यसति, लेख यसति। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। योग सूत्र के रचनाकार कौन है? तो योग सूत्र के पतंजलि रचनाकार है। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट। कृषि विज्ञान के रचयिता निम्न में से कौन है? पराशर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन कि वसुधा किसकी प्रयाण है? पृथ्वी का है। पटन देवी किस नगर में स्थित है? पटना नगर में स्थित है। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। यूनान का राजदूत कौन था? तो यूनान का फाहियान था। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 मेगास्थनीज था, सॉरी, कौन था? मेगास्थनीज, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए, रावण पद का संधि विच्छेद क्या होगा? एकदम सब करेक्ट आंसर है, रॉ प्लस अन हो जाएगा, ठीक है। री और अ मिल के क्या बनाया जाता है? तो री और अ मिल के बना देता है आपका और, ठीक है। तत्सय जोड़ इति पद में का संधि विच्छेद क्या होगा? तो 28 का तत्सहित हो जाएगा। किस पद में वी उपसर्ग होता है? तो किस पद में वी होता है दोस्तों? वेद में। चलिए, जोड़ दुर्गमम पद में कौन सा उपसर्ग है? तो दुर्गमम में है, दूर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और आपका एसएसटी का क्वेश्चन डाला जा चुका है, उस सेट को आप लोग जल्द से जल्द देख लीजिए। कल जो आपका एग्जाम है जल्द से जल्द इसी चैनल पर मिलेगा, आप लोग जाकर देख सकते हैं। और चैनल को देखिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। छोटा सा चैनल है, इसको बड़ा बनाना है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, अच्छा रहेगा, ठीक है। राधे में कौन सा प्रत्यय है? तो 31 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन अन हो जाएगा, ठीक है। तो अगर 5-10 लोग भी देख रहे हैं तो 10 लोग सब्सक्राइब कीजिए। अगर 100 लोग देख रहे हैं तो 100 लोग सब्सक्राइब कीजिए। 4000 किसी तरह पुराने का कोशिश कर दीजिएगा दोस्त, ठीक है। वध किस लकार का रूप है? तो 32 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लट। भारतीय संस्कृति में कितने संस्कार होते हैं? तो कुल कितने संस्कार होते हैं? 33 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 16
संस्कार होते हैं? जन्म से पूर्व, बहुत ईजी प्रश्न था, जन्म से पूर्व कितने संस्कार होते हैं? 3 गो, यह सब पढ़ा जाता है। पथिक किसके द्वारा पकड़ के खाया गया था? तो किसके द्वारा पकड़ के खाया गया था दोस्त? तो बाघ के द्वारा। बाघ के द्वारा कहाँ फंस गया था ये भी पूछता था, तो कौन फंस गया था? पथिक। ठीक है। व्यावृत पथक कथा पाठ में अविश्वासी पात्र किसे कहा गया है? तो किसे अविश्वासी पात्र कहा गया है? तो बाघ को वह बुलाता है, लेकिन वह कंगन देने के लिए कीचड़ में पथिक फंस गया। बाघ कैसा था? देखिए कितना क्वेश्चन पूछा है। तो बाघ कैसा था? तो बाघ कैसा था दोस्त? तो इनमें से सभी था, दुराचारी भी था, बूढ़ा था, वंशहीन भी था। चले, सीता को विशाल लक्ष्य किसने संबोधित किया है? तो विशाल लक्ष्य किसने संबोधित किया है? तो राम ने। स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का क्या नाम था? तो मूल शंकर नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन, महर्षि वाल्मीकि ने मंदाकिनी वर्णम पाठ में प्रकृति का वर्णन किस छंद में किया है? तो ऑप्शन नंबर 40 का बी हो जाएगा। नमित किस लकार का रूप है? तो नमित आपका लट लकार का रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भूपत धातु। क्वेश्चन देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा, 42 का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भाव। चलिए, कोई भी सेट हो, आप लोग क्वेश्चन मार के आए होंगे तो ध्यान में होगा, हाँ हमने यही मारा था। शांति पद में कौन सा प्रत्यय है? तो 43 का आपका सही जवाब हो जाएगा किंत। चलिए, गम तुमुम तुमन के योग से कौन सा अवयव बनेगा? तो 44 का आपका ज्ञानतुम बनेगा। पठनम पद में कौन सा प्रत्यय है? तो 45 का आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। 46, राम मंदिकनी की शोभना किसे दिखा रहे हैं? तो सीता माता को दिखा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रघुवंशम महाकाव्य के रचनाकार कौन है? ता कालिदास। विशाल नेत्र वाली कौन सी है? तो विशाल नेत्र वाली है श्री लक्ष्मी है। हंस सारस द्वारा सेवित नदी कौन सी है? तो 49 का आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन नृत्य कर रहा है? तो कौन पर्वत नृत्य कर रहा है? कौन सा भूमि पवित्र और मार्मिक है? तो भारत भूमि पवित्र और ममतामयी है। चलिए, अयम निर्मलम वहित वसंती श्लोक पाठ से उदित है, भारत महिमा से है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 53 नंबर देखिए, 53 नंबर। ठीक है, 53 नंबर, देवगन क्या गाते हैं? तो देवगन गीत गाते हैं। विदुर नीति की रचनाकार कौन है? तो विदुर नीति के विदुर है। चलिए, 54 का आपका सी ऑप्शन करेक्ट जवाब हो जाएगा। सॉरी, 54 का सी। ठीक है, काम क्रोध लोभ किसके द्वारा होता है? तो काम क्रोध लोभ किसके द्वार होते हैं? द्वार, नरक के द्वार होते हैं। ठीक है, चलिए 56 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, सुख वाह क्या है? तो सुख वाह क्या है? तो 56 का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, अहिंसा। शिक्षा दलित बालक को कहाँ ले गए? शिक्षक दलित बालक को कहाँ ले गए? तो घर ले गए। राम प्रवेश राम ने किस परीक्षा में विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान? तो स्नातक में। चले, दलित बालक का नाम क्या था? तो क्या था? दलित बालक का नाम क्या था दोस्त? तो राम प्रवेश राम था। मैत्रेयी कौन थी? मैत्रेयी कौन थी दोस्त? तो 60 का आपका सही जवाब याज्ञवल्क्य की पत्नी थी। चार्थे द्वंद्व सूत्र का उदाहरण कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 62 नंबर, किस सचिवानम आल्य समस्त पद क्या होगा? तो 62 का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। माता पितरऊ कौन सा समास है? माता और पिता, तो द्वंद्व हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 63 का बी हो जाएगा। युसाकम का मूल शब्द क्या है? तो युसाकम का युषदमद है। चतवार का मूल शब्द क्या है? तो चतवार का चतुरा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 65 का सी हो गया, सॉरी 65 का बी होगा, चतवारी होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अस धातु लोट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का क्या रूप होगा? तो 66 का आपका सही जवाब हो जाएगा सी। पठ्यम पद में कौन सा धातु है? पठ्यम में पठ है। विज्ञालप्य मेल से कौन सा पद बनेगा? तो 68 का आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विज्ञाय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, रोगह में कौन सा प्रत्यय है? तो रोगह में आपका प्रत्यय है या ऑप्शन नंबर सी, क्विंत। क्री प्लस की कत्वितु के योग से कौन सा पद बनेगा? तो ऑप्शन नंबर ए बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर 71 का क्या हो जाएगा? तो 71 का ए ही हो जाएगा। वेदु रूपी शास्त्र कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी नित्य है। चलिए ज़्यादा समय नहीं, 13 मिनट। गौतम ने किस दर्शन की रचना की थी? तो ऑप्शन नंबर न्याय दर्शन। प्राचीन संस्कृति के पहचान किससे होती है? तो प्राचीन संस्कृति के पहचान
संस्कारों से होती है। साहित्य ग्रंथों में किसान संस्कार का नामांतर क्या है? तो 75 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गोदान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वामी दयानंद सरस्वती का परिवार किसका उपासक है? तो 76 का आपका सही जवाब हो जाएगा शिव के। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वामी दयानंद सरस्वती का निधन कब हुआ था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती का निधन 1883 में। कौन प्रसाद को खा रहा था? तो कौन प्रसाद को खा रहा था? चूहा। समाज और शिक्षा के उदाहरक कौन थे? तो दयानंद सरस्वती थे। आपका 80 का सही जवाब कौन सा हो जाएगा? तो 80 का आपका ऑप्शन नंबर ए महात्मा बुद्ध हो जाएगा। चलिए, आद्याय व अव्यय कौन सा उपसर्ग है? तो आद्याय अव्यय किसका उपसर्ग है दोस्त? ऑप्शन नंबर बी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वाह्य के योग किस विभक्ति से प्रयुक्त होता है? तो 82 का आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 83 नंबर देख लेते हैं, संप्रादक कारक के किस विभक्ति का प्रयोग किया गया है? तो 83 का आपका सही जो आ जाएगा चतुर्थ विभक्ति भवत। 84 का देख लेते हैं, तो 84 का आपका ऑप्शन नंबर बी। किस समास का पहला पद अव्यय होता है? तो अव्ययी भाव समास का। चलिए 86 देख लेते हैं, 86 का ऑप्शन नंबर बी होगा। च का प्रयोग किस समास में होता है? तो द्वंद्व में होता है। चलिए, विशेषण विशेष्य बहुलम सूत्र का उदाहरण कौन सा है? था 87 का आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 88 का सही जवाब कौन सा हो जाएगा? तो मुने हो जाएगा। 89 देख लेते हैं, राजासु कौन सी विभक्ति है? तो राजासु आपका ऑप्शन नंबर सप्तमी विभक्ति है। 90 देख लेते हैं, गंगायाम का पद का किस मूल का है? तो गंगा का। सत्य किसका मार्ग पर सत्य हो जाता है? तो सत्य का से स्वर्ग लोक स्वत्व से आपका देवलोक का होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। हिरण्य में पात्रेन दृष्टिन मंत्र किस उपनिषद, कहाँ गया जी? हाँ, किस उपनिषद से संकलित है? तो कौन सा है? मतलब कि हिरण का मुख ढका हुआ है। ठीक है, तो किस उपनिषद से है? तो 92 का आपका ईश्वर अनुपदेश। ठीक है, 93 का ऑप्शन नंबर सी, अरे वाचाल किसे कितना बोलते हो, यह किस पुरुष का कथन है? ठीक है, तो 94 का आपका ऑप्शन हो जाएगा चतुर्थ पुरुष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आलस का पाठ्य में अहो कथ्याम को लाहल किसकी युक्ति है? तो देखिए, अहो कथ मतलब काहे तुम लोग हल्ला कर रहे हो, इसके बारे में। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन नंबर कितना है दोस्त? 95 नंबर। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर पहला आलसी कहता है। ठीक है, काहे लोग चिल्ला रहे हैं यही। और 96 सबसे बड़ा शत्रु कौन सा है? तो आलस्य है। चलिए 97 नंबर देख लीजिए, तो 97 नंबर का आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कर्ण। और 98 देख लीजिएगा, 98 का आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्त ऑप्शन नंबर सी शक्र। और इंद्र के कर्ण ने कर्ण से छल क्यों किया? अर्जुन की सहायता के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 100 नंबर और 100 नंबर का सही जवाब हो जाएगा दुर्गा पूजा। कामेदु माह से जैसे दृश्य किस अवसर में दिखाई देते हैं? दुर्गा पूजा। तो 100 क्वेश्चन आपका मिलवा दिया गया है। और आप लोग हिस्ट्री का SST का वीडियो देखना ना भूलें, जो आपके एग्ज़ाम के लिए कल है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जल्द से जल्द देखिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है और जाके हमारे चैनल पर भी विजिट कर सकते हैं।